नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। मैं आपको बताऊं, वार्ड नंबर 27 में हूँ मैं। गली नंबर 1 शॉपिंग सेंटर है बख्शीनगर, उसके बिल्कुल पास में गली नंबर 1 से ये तस्वीरें आपको दिखाने लगा हूँ। और लगभग 6 महीने पहले भी हमने आपको यहाँ से तस्वीरें दिखाई थी, और परेशानी ये थी कि यहाँ पर ब्लैक टॉपिंग जो की गई, जो गली का काम किया गया, वो सही नहीं हुआ था। जब ब्लैक टॉपिंग हुई उसके 2 दिन के बाद ही ये गली जो थी वो उखड़ गई, टॉपिंग जो थी उखड़ गई। एक बार आप तस्वीरें थोड़ा सा घुमाकर आपको इस गली की दिखाएंगे तो ये जो इसकी ब्लैक टॉपिंग की हुई है, अब 6 महीने के बाद 2 दिन बाद ही ये उखड़ने लगी थी, तो अब आप देख सकते हैं ये तो उखड़ी गई है। लेकिन उसके बाद लोगों के आवाज़ उठाने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, कौन करेगा मुझसे बात? क्या नाम है आपका? कपिल वर्मा। अच्छा कपिल जी, मुझे बताएं क्या परेशानी आ रही है अभी? जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मैं प्रोविंशियल सेक्रेटरी नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी का। मैं आपके माध्यम से ये संज्ञान में आपके लाना चाहता हूँ कि हमने पहले भी आपको बताया होगा कि ये गली जिस दिन हमारी बनी उसके अगले दिन ही इसकी ये बजरी बाहर निकलनी शुरू हो गई। पहले तो ये कम से कम 10 साल लगे इस गली को बनने में। हमारे पाँव 10 साल लगे कि 10 साल बाद बनी? 10 साल बाद बनी सर। 10 साल से हम लगातार, आप ये देखिए 10 साल कैमरा में। हाँ, ठीक है। हमारे जूते घिस गए सर, ये चक्कर लगा लगा के हम किनके पास नहीं गए, सबके पास, कॉर्पोरेटर साहब के पास गए, एमएलए साहब के पास गए, चीफ इंजीनियर साहब, सबके पास गए, लेकिन हमारी गली नहीं। अंत में जब ये गली का काम शुरू हुआ तो जिस ठेकेदार को, आप ये चीज़ देखिए कि जिनको ये काम मिला था, दिन भर वो मस्ती करते रहते थे यहाँ पर। शाम को उन्होंने क्या किया, उसी दिन 2 दिन लगातार शाम को सिर्फ नीचे ये बजरी फेंकी, उसके ऊपर कलर डाल के वो रेत उन्होंने उसके ऊपर डाल दी, और वे पूरे घर में जितने लोगों के घर हैं सबके घर के अंदर ही पूरा काला काला काला, क्योंकि लुक तो उसमें थी नहीं। तो अगले दिन ही जैसे बारिश पड़ी, अगले दिन 2-3 दिन के बाद तो ये सारी निकलना शुरू हो गई। अच्छा। तो उसके बाद हमने पहले भी आपको ये बताया था। उसके बाद हम इसके लिए कोई अगस्त एंडिंग अगस्त में हम डीसी साहब से भी मिले। डीसी साहब ने, उसके बाद हम कमिश्नर साहब से मिले। कमिश्नर साहब ने, जॉइंट कमिश्नर साहब को फॉरवर्ड किया केस। उनके बाद हम एक्सचेंज साहब से मिले, तो एक्सचेंज साहब ने देखा, तो एक्सचेंज साहब ने कहा हमें कि आप ऐसा करिए कि थोड़ा ये बरसात का सीजन निकलने दो, हम इसका दोबारा टेंडर करवाते हैं। हमने वेट किया 15 सितंबर, 20 सितंबर एंड के बाद देखा तो वो जो एक्सचेंज साहब थे उनकी ट्रांसफर हो गई। अब जो नए उनकी जगह आए, हम उनके पास गए तो उन्होंने ये कहा कि हमने जी वेंडर की जो पेमेंट है वो होल्ड कर रखी है, ठेकेदार की। देखिए, अब उनकी अगर पेमेंट होल्ड की है, हमें तो उससे कोई लेना देना नहीं। हमें तो ये चाहिए कि हमारी गली जो है वो उसका काम सही हो। तो अभी तक वो कुछ हुआ नहीं। हम अभी आपके माध्यम से हम ये भी बताना चाहते हैं कि हम नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी सिर्फ इस वार्ड में नहीं, हम हर वार्ड के हर गली में चक्कर लगाएंगे और देखेंगे कि क्या है, कौन सम्मिलित है इस चीज में, कि करप्शन है, क्या है। गली सिर्फ यही वाली गली खराब है कि और भी गलियां खराब है? और गलियां भी खराब हैं। तो हम यही देखना चाहते हैं कि अगर करप्शन हुई है, हम एंटी करप्शन ब्यूरो को भी ये केस देंगे कि एक्चुअल में हुआ कहां से है। क्योंकि हम अपने कॉर्पोरेटर साहब के पास भी गए, हमारे एमएलए साहब के पास भी गए। हमारे एमएलए साहब जिस दिन यहाँ से जीत के गए थे, उस दिन उन्होंने यहाँ पर जब सेलिब्रेशन किया था उस दिन यहाँ आए थे। उसके बाद आज तक यहाँ हमें नहीं दिखे हमारे एमएलए साहब। तो अब ये है कि हम ये चाहते हैं कि एक्चुअल में कहाँ पर है, क्या वो काम करना तो ठीक से करो, नहीं तो मत करो। नहीं करना तो सर ये कहाँ तक, मतलब किसके एंड पे गलती हुई है। देखिए, अगर किसी की पेमेंट रोक देंगे, हमें तो उससे कोई मतलब लेना देना नहीं है। हमारा काम है कि हमें हमारी गली सही चाहिए। अच्छा, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मनमोहन सूदन। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ इसका नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी का, और रीजनल रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ इस एरिया का। मुझे याद है हमने पहले भी बात की थी इसी गली के ऊपर, तो उसके बाद कोई आया था कि नहीं? उसके बाद कोई नहीं आया, सिर्फ एश्योरेंस मिली है टेलीफोन पे। हम लोगों ने, हमें एश्योरेंस मिली है। हम लोग कमिश्नर से भी मिले, जॉइंट कमिश्नर से मिले, AA से मिले, सब लोगों ने एश्योरेंस दिया कि रीटेंडरिंग करवाएंगे। जाओ उस ठेकेदार को बोलेंगे कि आपका ये रोड करवा के दे। एक ठेकेदार जो है वो जस्ट एक डम्मी है, उसका काम है सिर्फ काम करवाना, और उसके बाद JE उन लोगों का, वो लोग आके सर्टिफाई करते हैं इस काम को कि भी ये काम ठीक हुआ है। अगर ठीक हुआ है तो ये हालत कैसी है इस रोड की? गारंटी भी होती है रोड? कुछ नहीं, इन लोगों ने तो 1 दिन की भी गारंटी नहीं थी इस रोड की, और ये दूसरे ही दिन इसकी बजरी निकलनी शुरू होगी।
अब हम लोग अपनी पार्टी के माध्यम से हम लोग ये अब अवेयर करना चाहते हैं आप लोगों के थ्रू कि हम लोग एंटी करप्शन ब्यूरो पे भी जाएंगे और हम लोग विद द नेम एंड डेजिग्नेशन एसीबी को देंगे कि कौन कौन बंदा इसमें इन्वॉल्व है, और हम लोग कारपोरेटर के घर के सामने भी धरना लगाएंगे कि अगर भाई देव हमारी ये गली एक हफ्ते के अंदर ना बनी, हम लोग रोड भी ब्लॉक करेंगे और एंटी करप्शन ब्यूरो को भी देंगे कि ताकि जाके लोगों को ये पता चल पाए कि क्या कहाँ से करप्शन का बोलबाला शुरू हुआ है। अगर करप्शन का बोलबाला नहीं होता तो ये रोड का हाल नहीं होता। आपको लगता है पैसे वैसे खाए? हाँ, पैसे चले, इसीलिए तो कोई बंदा आके राजी नहीं है यहाँ पे। अगर पैसे नहीं होते तो हर बंदा यहाँ पे आके वो इनिशिएटिव तो लेता, कोई एक्शन लेता। किसी ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया, कोई एक्शन नहीं लिया। नहीं तो बड़ी मुश्किल से तो गलियों के काम शुरू होते हैं, तो पैसा तो हमें लगता है कि हो सकता है उनको ज़रूरी पड़ जाए। देखो, सिर्फ ठेकेदार का काम है, ठेकेदार को अलॉट हुआ काम, ठेकेदार का काम है कि काम करना है और उसके बाद सर्टिफाई करना है। जेई आएगा, डबल एई आएगा, एई आएगा, जो भी आएगा म्यूनसिपैलिटी के जो भी कंसर्न ऑफिशियल्स होंगे वो आएंगे, वो सर्टिफाई कर रहे हैं ना। दैट मीन्स अगर सर्टिफाई कर रहे हैं तो काम बड़ी क्वालिटी का काम है। और अगर दूसरे ही दिन निकल रहा है, और हमने जेई को भी बोला है कि भाई ये इसकी पमाइश मत लो इसकी, क्योंकि ये अप टू द मार्क नहीं है, सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज हुआ है, उसने भी कोई केयर नहीं करी। कहता जी नहीं, ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास क्वालिटी का काम हुआ है। मैंने उसे तब भी बोला था कि हम लोग कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट पे आप लोगों को लेके जाएंगे। उसने मेरे को स्टेट में बोल दिया कि आप कोर्ट में जाओ, हम लोग आप कोर्ट में मिलेंगे। ये कोई एक ऑफिशियल का मतलब बातचीत नहीं हो सकती जिस हिसाब से वो बोल रहा था। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इस पे है, दाल में कुछ काला है। तभी कोई ऑफिशियल, कोई कारपोरेटर, कोई एमएलए, कोई सामने आप मान ही नहीं रहे थे, आपने धमकियां देना शुरू कर दिया? नहीं, हम लोग धमकी नहीं दी। हम लोगों ने तो तब बोला है कि भाई ये रोड जो है ये सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज हुआ है, आप इसको ठीक कर दो। जब ठीक करने की बारी आई तो उसने बोला कि ये अप टू दी मार्क है। फिर जब मैंने उसे बजरी निकाल के हम लोगों ने दी उसे, तो तब भी तो पता चलना चाहिए कि यार सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज हुआ है। हम लोग तो कोई अपनी कोई दादागिरी कहीं दिखा नहीं रहे ना किसी को भी, मटेरियल ही वैसा यूज हो रहा है। अच्छा, कुछ कहना सर? मैं ये कहना था आपके माध्यम से कि ये लेटर हमने, ये देखिए आप, ये लेटर हमने दी थी, ये देखिए कमिश्नर साहब को, कमिश्नर साहब ने, जॉइंट कमिश्नर साहब को ये लेटर तब फॉरवर्ड की थी, ये देखिए। उसके बाद कोई रखे जी, उसके बाद भी कुछ इसके ऊपर एक्शन नहीं किया गया। उन्होंने अपने एक्शन साहब को दिया, एक्शन साहब ट्रांसफर हो गए, मैं वही आपको बता रहा एक्शन साहब। लेकिन अब जो नए एक्शन है वो कह रहे हैं हम कोई नहीं, देखते हैं, करेंगे टेंडर। लेकिन कब होगा सर? हमारा यही है कि जल्द से जल्द हमारी गली बनी जाए। इस मसले पर हम आपको बताएं, हमारे जो यहाँ पर कॉर्पोरेटर हैं उनसे भी बात हुई, तो वो कहते हैं कि गली नंबर 1, गली नंबर 2 और गली नंबर 3 की टेंडरिंग हो गई है, बस कॉन्ट्रैक्टर जो है वो काम शुरू नहीं कर रहा। एक्शन ने भी उनको बोला है कि आप काम शुरू करें, लेकिन वो कर नहीं रहा। हो सकता कहते 2-4 दिन के अंदर काम शुरू हो जाए, लेकिन आज से 6 महीने पहले हमने ये दिखाई थी तस्वीरें कि ये गली जो है वो सही से बनी नहीं है, ब्लैक टॉपिंग जो है वो सही से हुई नहीं है और इसको दोबारा से बनाना चाहिए। लेकिन शायद तब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो अधिकारी थे उन्होंने ध्यान नहीं दिया और अब स्थिति ये हो गई है कि यहाँ पर ये पूरी तरह से खराब हो गई, क्योंकि 6 महीने से ज़्यादा हो गया। तो अब तो 2 दिन बाद ही ये उखड़ रही थी, तो अब तो आप सोच सकते हैं। लेकिन पार्षद ये कहते हैं कि टेंडरिंग हो गई है और दोबारा काम शुरू होगा, लेकिन ठेकेदार काम नहीं कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टर जो है वो काम नहीं कर रहा है। इस खबर के ऊपर आप राय भी रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।